बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी, जो बहुत मज़े का और बहुत ही क्विक घर में बनके तैयार होता है। एक बार इस रेसिपी के साथ आप ये पुलाव तैयार कीजिए, यकीन करें आप लोग दोबारा इस रेसिपी से पुलाव ज़रूर ट्राई करेंगे। तो पुलाव की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेशर कुकर लेंगे और हाफ के जी बोन्स के साथ मेरे पास बीफ था, तो धोकर अच्छी तरह से साफ करके ड्रेन करके पानी अब हमने इसे ऐड कर लिया है प्रेशर कुकर में। अब हम यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 कप के बराबर इसमें हमने पानी ऐड किया है। इसके साथ साथ 2 टुकड़े अदरक के, एक हमने पूरा लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 से 2 हमने इसमें ऐड किया है तेज़पत्ता। इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। 3 से 4 अदद हमने इसमें लौंग ऐड की है, 2 अदद बड़ी इलायची और साथ इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च भी हम ऐड कर लेंगे। 1 से 2 फूल हमने बादियान के इसमें ऐड किए हैं। तो ये तमाम चीज़ें खुशबू के लिए हमने इसमें ऐड की हैं, जिससे बहुत मज़ेदार सी यखनी बनके तैयार हो जाएगी। तो बस अब हमने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर लेना है। इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने सॉल्ट ऐड किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी और ऐड किया है। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसको इतना कुक करना है कि गोश्त सॉफ्ट हो जाए। तो बस तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं आके, मीडियम हीट पर हमें इसे प्रेशर कुकर में पकाना है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हाफ कप ऑयल हमने लिया था और इसमें हमने बहुत धीमी आंच पर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज ब्राउन होने के बाद इसे निकाल देंगे और यहाँ पर हमने ऐड करना है 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टेबल स्पून ब्लैक ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत धीमी आंच पर हमें इसे फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि लहसुन अदरक अच्छी तरह से कुक हो जाए। लहसुन अदरक की महक दूर करने के लिए ज़रूरी है इसे थोड़े से पानी के साथ कुक किया जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल इसमें लहसुन अदरक में पानी ऐड नहीं करती उसे पीसते वक्त। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें आप अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हमने जो यखनी तैयार की थी इसमें से हम गोश्त को अलग करेंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक के इस मसाले में। तो बस गोश्त को ऐड करते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मैंने ये वाली ली हैं जो काफ़ी तेज़ होती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं पुलाव में। इसके साथ हमने 2 टेबल स्पून दही के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का टमाटर भी ऐड कर लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे और इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे कुक करने के बाद यखनी को ऐड कर लेंगे। तो यखनी को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर इसको छन्नी से छान के ही ऐड करना है, इसमें कोई चीज़ हमने नहीं डालनी है। अच्छा, इसके बाद थोड़ी देर जैसे ही इसमें एक उबाल आता है, तब हमने यहाँ पर 2.5 कप के करीब राइस को पानी में सोक करके रखा था। आधे घंटे के लिए चावल को भिगोने के बाद अच्छी तरह से उसको वॉश किया और अब हम यहाँ पर यखनी में ऐड करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लेमन जूस भी ऐड किया है। इससे पुलाव का जो चावल है वो बहुत खिला-खिला सा बन के तैयार होता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यखनी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और अब हम तवा रखेंगे और इसको हम रख देंगे दम पर। फूड कलर ऐड करेंगे इसके कलर प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि पुलाव का देखने में भी शक्ल बहुत अच्छी हो। तो ये ज़रूरी है कि आपका पुलाव देखने में जितना अच्छा लगेगा इतना ही खाने वाला अट्रैक्ट होगा। तो बस अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप नहीं ऐड करें, आप सिंपल केवड़ा वाटर थोड़ा-सा इसमें ऐड कर दें। तो बस यहाँ पर हम इसके बाद हम ऊपर से तली हुई प्याज़ भी इस पे डालेंगे और इसे दम पर रख देंगे। इसके बाद आते हैं, मिक्स करते हैं
और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए जनाब, बहुत मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब खुशबूदार सा ये पुलाव बनके तैयार हो जाता है। देखें आप, चावल कितना खिला-खिला है। यखनी अगर आपकी ज़्यादा भी होगी, अगर आप लेमन ऐड करेंगे, तो चावल ऐसे ही खिला-खिला बनके तैयार होता है। तो जनाब, ये मज़ेदार सा पुलाव आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को एंड तक देखा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक कमेंट करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।